सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विद्यार्थी विषय रहे राजनीतिक विज्ञान, और राजनीतिक विज्ञान में देखेंगे हम एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या पूछ रहा है? प्रश्न है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला है जिस देश में किसी का कोई धर्म न हो। दूसरा विकल्प है सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण करना। तीसरा है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। और चौथा विकल्प है राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता क्या है कि जिस देश में किसी का कोई धर्म नहीं हो, किसी का कोई धर्म नहीं हो, यह बात धर्मनिरपेक्षता पर लागू नहीं है। सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण करना भी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। चौथा है राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। नहीं, यह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? एक बार फिर देखना प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा? तो पहला है प्रस्तावना को, दूसरा विकल्प है कानूनी अधिकारों को, तीसरा विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, और चौथा विकल्प है संविधान के अनुच्छेदों को। तो बताइए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को, प्रस्तावना उद्देशिका, बिल्कुल सही। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने दिया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने दिया? पहला है विकल्प है स्वराज पार्टी ने 1934 में, दूसरा है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा है मुस्लिम लीग ने 1942 में, और चौथा विकल्प है सर्वदल ने 1946 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने दिया? पहला विकल्प स्वराज पार्टी ने 1934 में, दूसरा विकल्प है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, और तीसरा है मुस्लिम लीग ने 1942 में, चौथा विकल्प है सर्वदल ने 1946 में। तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार दिया था। तो देखिए विद्यार्थी, स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा कहां की गई थी? इलाहाबाद में। कौन सी पार्टी की स्थापना? स्वराज पार्टी की स्थापना कब है? 1923 में। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी ने 1934 में कहा था कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किया जाए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति, कौन सी? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? चार विकल्प दिया जाता है। पहला है सरदार पटेल, दूसरा विकल्प है डॉक्टर BR अंबेडकर, तीसरा विकल्प है कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की संघीय समिति, कौन सी समिति? संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे।
हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? पहला है सरदार पटेल द्वारा, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, तीसरा है कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो विद्यार्थियों सोचो और बताओ कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, या प्रस्तावना प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? विकल्प नंबर 4 है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना प्रस्ताव रखा गया था। हाँ विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कौन सा प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला है मुंबई में, दूसरा विकल्प है कोलकाता में, तीसरा है लाहौर में और चौथा है दिल्ली में। तो बताइए उसका इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, दिल्ली में। तो बताइए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? किससे? दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? पहला विकल्प है 51वां, दूसरा विकल्प है 52वां, तीसरा विकल्प है 53वां और चौथा विकल्प है 54वां। तो बताइए दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 52वां। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। तो देखिए विद्यार्थियों वर्ष 1985 में, कब है? 1985 में, वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कौन सी? 10वीं अनुसूची संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां। किस लिए? दल बदल विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? दोबारा देखना, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? पहला विकल्प है गृह मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री को, तीसरा है उपराष्ट्रपति को, चौथा विकल्प है राष्ट्रपति को। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, राष्ट्रपति के पास है। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति के पास है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित क्विज देखी। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।